जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं दिनेश गर्ग जैन और कड़बेसा वालों वाला इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और एक और मामला सामने आया है जिसके अंदर ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। लगातार अपनी बहू को कहा जाता है कि हम बहू नहीं बेटी बनाकर लाते हैं, लेकिन अब किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, आज उसकी हद पार हो गई है। अभी मुझे पता लगा था कि इनकी शादी लगभग 4 या 5 साल हुए हैं और रोहिणी के सेक्टर 20 में किसी परिवार में इन्होंने शादी की थी। आज इनके हस्बैंड को, मतलब उन्होंने अपने इनके पति को ही जो है कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया और बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़े के बाद पहली मंजिल से उनको नीचे गिरा दिया। एक बार फिर भी ये इनसे हैं? मेरे पापा हैं। आपके पापा को? अच्छा, क्या नाम है आपका? ब्रजेश गुप्ता। अच्छा, आपका नाम क्या है? तान्या। अच्छा तान्या, एक बार पूरी बात बताओ, क्या बात हुई थी और किस तरह से ये बात हुई है? पहले तो मुझे 4 साल से मारते पीटते आ रहे थे, फिर उसके बाद में अब हर बार मारते थे। पापा कहते थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा सब। फिर मैं 2 महीने से अपने घर पर था, तो उन्होंने मेरे 2 महीने से मैं अपने घर पर था, तो उन्होंने मुझसे पकड़ लो, आप संभालो। अब देखें, ये इस समय पूरी तरह से टूट चुके हैं क्योंकि इनके फादर की डेथ हुई है। डेथ नहीं हुई है, कहीं ना कहीं उनको मारा गया है पहली मंजिल से गिरा करके। मेरे पापा मार दिए सब लोगों ने, मेरे देवर, मेरी सास, मेरे ससुर ने, मेरे पापा उन लोगों ने मेरे पापा के सर में हेलमेट पटला सब मारा था और मेरे पापा को धक्का दे दिया उन लोगों ने। मुझे मेरे पापा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। वो लोग रेगुलर ऐसा करते थे, मार पिटाई आपके साथ? हर बार मारा है मेरे को, इधर भी मारा है। एक बार मेरे को मारा था इतनी बड़ी तरह, मेरी आँख इतनी मोटी सूज गई थी। तो इसमें आपके हस्बैंड नहीं साथ देते आपको? नहीं। क्यों? जो पहले तो हस्बैंड ने मारा था और आज तो मेरे सास ससुर ने मारा है मुझे इतनी बुरी तरह। पहले मुझे मारने आए थे पापा, मुझे बचाने के चक्कर में उन्होंने पापा को ही मारा, दहेज के चक्कर में कि अपने घर से पैसा लेकर आ। अरेंज। अच्छा, और कौन गया था आपके साथ वहाँ पे? मम्मी, पापा, भाई और एक अंकल थे हमारे। आपकी मम्मी गई थी, आपके भाई गए थे और आपके साथ कोई अंकल गए थे? ठीक मैं अकेले नहीं जाता क्योंकि उसने मुझे पहले ही धमकी दे रखी थी कि पापा हम तुझे मार देंगे जान से अगर पैसे नहीं लेकर आएगी तो। इस चीज़ की कोई कंप्लेंट आपने पहले करवा रखी थी जब आपके साथ मार पिटाई होती थी? तो हमने कभी नहीं कराई, आज तो उन लोगों ने मेरे पापा को ही मार दिया। तो क्या से मतलब धक्का दिया है, क्या होता वो बताओ? हेलमेट पट्टे से मार पिटाई करके धक्का दे दिया पापा को जी नमन सब ने। कितने बजे की बात है ये? यही 1-1:30 बजे की बात है। अब देखिए, मतलब कुल मिला के दहेज प्रथा को लेकर के एक और जो है बलि चढ़ी है। ये इनकी मम्मी है, मैं एक बार इनसे बात करूंगा। क्या नाम है जी आपका? राजरानी। अच्छा, क्या हुआ है, एक बार पूरी बात ऐसा था सर, हमने ना बेटी को भी आ रखा था, मार पिटाई हर करते रहते थे। जब मर्जी मेरी बेटी को घर पे छोड़ जाते थे। छोड़ने के बाद जब मन करता था जब ले जाते थे। फिर उसके बाद में मैं कहती थी भैया ऐसे नहीं होगा, सही तरीके से रहो, प्यार से रहो, अपने सही तरीके से रहो। पर वो हाँ हूँ करके बेटी को चापलूसी करके वो ले जाते थे कि कोई नहीं, अब गलती नहीं होगी, कोई नहीं। उसके बाद में बेटी मेरी 2 महीने से यहाँ थी, सर्दी के टाइम पे आई थी, तो हमने इनको कॉल करी, भैया ऐसा है, आप जो है ना इसके सर्दी के कपड़े दे दो। बस कपड़े लेने ही गए थे। कपड़े लेने के बाद में उन्होंने हमारे साथ में खूब हाथापाई बहुत ज़्यादा कर दी। मतलब खुद उल्ट पटांग मतलब बोलने लगे थे हमारे से, बहुत ज़्यादा मार पिटाई कर दी। मेरी बेटी को मार रहे थे, मुझे यहाँ बाल खींच के, मेरी बाली वाली ये जो खून आया हुआ है, हाँ जी, ये पूरे सर में मेरे यहाँ लगी पड़ी है। चैन तो बच गई, चैन बच गई है। कान का मेरा टॉप्स था, वो पूरा कान खींच दिया था। और पहले जो उनके हाथ में आया है वो उन्होंने मारा है, खिंचा के, जो उनके हाथ में आया है वो खिंचा के उन्होंने मारा है। पहले मेरे हस्बैंड को धक्का दिया, फिर मुझे धक्का दिया। मैं ग्रिल्स को पकड़ के मैं यूँ खड़ी हो गई थी अपने आप को। फिर मेरी बेटी मतलब सब हाथापाई बहुत ज़्यादा इन्होंने करी है, बहुत ज़्यादा हाथापाई करी है ये ना। और आपको बताती हूँ, इनके घर में पहली बहू आ रही थी, उन्होंने कहा जी हमारी पहली वाली बहू है ना गंदी है, ऐसी है। हमने कहा जी हमें कुछ नहीं पता, कोई नहीं।
फिर उसको भी मतलब कैसे न कैसे लड़ाई झगड़ा करके उसको भी निकाल दिया। उसने हाथ जोड़ के कहा मुझे ना चाहिए तुम्हारे से 1 रुपया, मैं अपना बेटा लेके जा रही हूँ। वो अपना बेटा लेके चली गई। उसके बाद में इनकी एक छोटी वो क्या कहते हैं बेटी आई, वो बहू आई है। उसको 2 दिसंबर की इसकी शादी थी, 2 दिसंबर, और इसको 1 महीने के अंदर उसको भी बहुत टॉर्चर करा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा। वो अपने चली गई थी, उनकी मम्मी ये खड़ी और उनको लेके चली गई थी उनकी मम्मी। मतलब वो ना बेटियों को तो लेकर आते हैं पर मार पिटाई करके और उनको ना गंदा बना के, मतलब इतना बदनाम करके कि वो कहीं और जगह अच्छी ना बने, वो बदनाम करते हैं बेटियों को। आज क्या हुआ था आपके हस्बैंड के साथ, क्या हुआ था? मेरे हस्बैंड के साथ में ये हुआ था, एक तो प्रॉब्लम इनकी ये थी कि इन्होंने कुछ नहीं दिया। हाँ जी, हमने ये शादी करी थी जी, हमारे पास में कुछ नहीं है, जो है इसका भाग्य का है। फिर भी हमने देते थे, सारा कुछ दिया है हमने इनको, जो हमने मांगा, जो मेरी बेटी मांगती थी हर त्यौहार पे वो लेके जाती थी, हर कुछ करती थी, देने लेन देन हम खूब खुला देते थे हर चीज़ त्यौहार, ठीक है। उसके बाद में अरे उनके यहाँ से स्कूटी आई है, तुमने स्कूटी क्यों नहीं दी, मतलब हर डिमांड वो मांगते रहते। वो किसी न किसी वजह से मतलब बेटी को टॉर्चर करते थे, काफ़ी टाइम से वो कर रहे थे। तो मतलब ये लगा के चलें कि जो मनमुटाव था या जो लड़ाई झगड़ा था वो कहीं ना कहीं दहेज को लेकर ही। हाँ, दहेज के खिलाफ वो होता था। आज हमने ये कहा, हमने अभी तुम सही तरीके से बात करो, वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे और वो इस तरीके से हरकतें करते रहते थे। जब हम कहते थे भैया तो तुम्हारी नहीं पट रही है, कल को तुम दोनों मियाँ बीवी में से एक आ जाता, गुस्से में कुछ बात हो जाए तो तुम अलग अलग हो जाओ, अलग भी नहीं होना, बहू भी चाहिए और अलग भी नहीं होना। उसकी नंद है नेहा, वो 3-4 दफ़े मेरे हस्बैंड को पागल बना के और उसको मेरे हस्बैंड को कहे मौसा जी कोई नहीं, गलती हो गई है, इसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ, तो वो उसको भी लेके मतलब उनकी जिम्मेवारी पे चलो कोई नहीं। मेरे हस्बैंड कहता कोई बात नहीं। आज यही हुआ है कि हम बेटी के कपड़े लेने गए थे, और कपड़े लेने गए थे तो हम आराम से जाके वो नीचे थे, हमने नमस्ते करी, नमस्ते करने के बाद में उन्होंने कहा ऊपर इशारा दिया, हम ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद में मतलब बदतमीजी से हमसे बोलने चालू इन्होंने कर दिया था। बदतमीजी करते हाथापाई उन्होंने चालू हमसे कर दी, हाथापाई मार पिटाई हमसे चालू कर दी थी। धक्का मुक्की जो उनके हाथ में आ रहा था वही हमारे को मतलब सर में मार रहे थे, कहाँ मार रहे थे बस। ठीक है, आप साथ में गए थे तब? नहीं, ये साथ में नहीं गए थे। आप गए थे साथ में? ये लड़की छोटी बेटी है, इन्हीं के घर में है मेरी। अच्छा, हाँ, उसको भी मार पीट के आपकी भी बेटी उन्हीं के उसी घर में है। जिन्होंने मारा है ना वही हस्बैंड है मेरी बेटी का। तो मैंने 2 दिसंबर की शादी करी थी, उसको 1 हफ्ते के अंदर उसके मुंह में स्टॉल ठूस दिया, धक्का दे दिया, और 2-3 दिन से भूखी पड़ी थी। फिर हार के मेरी लड़की ने फ़ोन करा मम्मी मुझे ले जाओ, फिर मैं उसे ले आई। फिर भी मेरे भाई ने उसको समझा बुझा के भेज दिया। फिर उसके साथ मारा पीटी करी, भाई यही दहेज के चक्कर में सारी चीज़ें उसकी छीन ली, सब चीज़ छीन लिया, कभी ये ले जाना, कहीं वो ले जाना, कि स्कूटी मैंने सब चीज़ दिया उसको। अच्छा, ये बताओ, ये जो दहेज मांगते थे ये इसके सास ससुर मांगते थे या ये सास ससुर क्या काम करते थे? खुद तो बोलते नहीं थे या बुलवाते थे, खुद तो बोलते नहीं, बेटे को कान भर दिया, बेटा हो गया, तब हम आए भी मार पिटाई चालू हो गई बेटी में दामाद में। हमने कहा हमें नहीं पता जी, मियाँ बीवी जाने, ठीक है। फिर वो उसके बाद में क्या होता था, अगले दिन फिर सासू पटांग गाली गलौज देना चालू कर देती थी। मैं फिर उसके बाद में भाई बहन जी ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सही तरीके से रखो, बेटी आपकी भी आ रही है कहीं और पर, और हमारी भी बेटी आपके घर में आई है। आप अपनी अच्छी तरीके से रहो, तुम सास हो बहू हो दोनों मिलजुल के रहो। पर वो उनको मिलजुल के नहीं, उनमें एक अकड़ थी, मेरा घर, निकलो घर से बाहर। मैंने कहा मैंने अपनी बेटी जो भी आई है ना, घर देख के तो भी आता है। जो कोई लड़की देगा वो क्या देख के देगा, वो ये देख के देगा कि भी लड़का करता क्या है, घर है या नहीं है, बेटी को 2 टाइम की रोटी देगा। हर माँ बाप यही चाहते हैं, वो हमने भी देखा। उसके बाद में
कोई बात लेकिन बाकी मैं चाहूँगा इस मामले में जो है एक बार निष्पक्ष तरीके से ज़रूर जांचो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो है आज इनका जो उनके पिताजी थे, ये लोग अपनी बच्ची के कपड़े लेने के लिए गए थे। पूरा वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग बुध बिहार के अंदर रहते हैं और इन्होंने अपनी बच्ची का ब्याह किया था रोहिणी सेक्टर 20 में। लगभग 4-5 साल हो गए और लेकिन लगातार वो लोग दहेज की मांग कर रहे थे और इस चक्कर में उन लोगों के आपस में लड़ाई। मकान में बैठी थी जब भी सर मैं किराए के मकान में बैठी हूँ, ठीक है, और मैंने किराए के मकान में बैठी थी। तभी मैंने कहा जी मेरे पास में देने लेने का कुछ नहीं है, जो है इसके भाग्य का है, जो है इसके भाग्य का है, और जो मुझसे बनेगा वो मैं दूंगी। मैं हर त्यौहार हर सब कुछ देती रहती थी, फिर भी ना इन लोगों ने ना हमारे लिहाज नहीं करी। कभी भी मैं जाती थी ना, मैं कभी भी जाती थी बड़ी इज्जत से जाती थी। आस पड़ोस से पूछो, कभी हमने वहाँ पे जाके इनसे कभी बदतमीजी करी हो, मेरी बेटी को मारते थे पीटते थे, तब भी हम कभी कुछ नहीं कहते थे। हमने कभी कुछ नहीं कहा, भैया तुम हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाना, जो बात करनी है बातों की करो, हाथ मत उठाना। मेरी बेटी एक ही है, मैंने अपनी बेटी को किस तरीके से पाला वो मुझे पता है, पर हाथ मत उठाना। मैं हर बार यही बोलती थी, पर मुझे नहीं पता था। आज मैं कपड़े लेने जाती ना, तो आज मेरे हस्बैंड को उन्होंने मार दिया। मेरे पापा चाहूँगा एक बार इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जरूर जांच हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक दहेज के चक्कर में कहीं ना कहीं आज फिर एक और जो है जान गई है और इन्होंने अपना पति गंवाया और इन्होंने अपने पिताजी को गंवाया है। लेकिन चाहूँगा एक बार निष्पक्ष तरीके से जरूर जांचो और जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर हो। जय हिंद, जय भारत।